प्यारे बच्चों, स्वागत है मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक गुप्ता, सहायक अध्यापक सुमंत कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज कासगंज से आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके साथ चैप्टर 10 क्लास 10 की चैप्टर 6 में ट्रायंगल में जो थ्योरम 6.8 है। आज पाइथागोरस थ्योरम जो कि इस चैप्टर की लास्ट में है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है कि इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, जिससे जो कि आपको ये दे रखी है पाइथागोरस की फिर में एक समकोण त्रिभुज कि हमें कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसमें आज हम ये सिद्ध करेंगे। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए आपको ये ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि समकोण त्रिभुज, ये तो बोला आपको समकोण त्रिभुज ABC। तो देखिए त्रिभुज ABC में आपको क्या सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सा होता है 90 के सामने का कोण है ना, ये तो आपको पहले बताते हैं 90 डिग्री के सामने का कोण आपका जो होता है भुजा होती है वो आपकी कर्ण कहलाती है। तो AC जो है वो आपका कर्ण है और शेष दो भुजा AB तथा AC, यानी आपको क्या सिद्ध करना है कि AC का वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग, यानी AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो रचना इस पर में आपने एक रचना करी है। रचना क्या है कि BD से आपने एक BD लंब खींचा जो कि AC पर लंब है। AC पर BD एक लंब आपने खींच लिया। तो आपको ये सिद्ध कर उपपत्ति में क्या है, सबसे पहले आपने त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, BD लंब है। तो देखिए ADB आपको जो त्रिभुज होगा वो ABC के समरूप होगा। कैसे होगा ये देखिए, क्योंकि ABC में कोण B90, कोण D ADB में कोण D90 और कोण A देखिए दोनों में कॉमन है, ABC में भी है कोण और ADB में भी है, तो कोण ही कॉमन, तो AA सर्वांग समता से आपके समरूप होगा। इसी तरीके से आपका BDC जो है वो किसके समरूप है, वो समरूप है, वो भी ABC के समरूप है। क्यों? क्योंकि इधर देख लीजिए B कोण 90 B कोण 90 और उसके बाद कोण C दोनों में कॉमन। ठीक है, ठीक है, जब ये दोनों समरूप है तो पहले ये छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप किया। तो इससे देखिए AD छोटे वाले त्रिभुज की भुजा तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ले ली, AD की संगत भुजा आ गई AB। ठीक है, अब इसी तरीके से छोटे त्रिभुज की भुजा कर्ण लिया AB, तो बड़े त्रिभुज का कर्ण क्या है AC। तो AD बटे AB का अनुपात AB बटे AC के अनुपात के बराबर होगा। उसी तरीके से क्योंकि आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। उसी तरीके से आपने इस वाले त्रिभुज में ले लिया BDC में और ABC में। तो पहले देखिए इसमें AD ली थी भुजा, तो इसमें लेंगे DC भुजा DC और भुजा DC की संगत क्या आएगी BC, तो DC बटे BC। अब छोटे त्रिभुज की कर्ण ले लिया BC, तो बड़े त्रिभुज का कर्ण ले लिया AC, BC बटे AC। ठीक है, तो इसी तरीके से जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा AD गुणा AC बराबर हो जाएगा ABC स्क्वायर। AD गुणा AC बराबर AB स्क्वायर, समीकरण नंबर 3 बन गई। इसी तरीके से जब आपने ये लिए ADC बटे BC, BC बटे AC समीकरण 2 से, तो ये आपकी दूसरी समीकरण बन जाएगी DC गुणा AC बराबर BC स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैची गुणा। ठीक है, तो देखिए आपके पास दो समीकरण बन गई, AD डॉट BC AD गुणा BC बराबर AB स्क्वायर और DC गुणा AC बराबर BC स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा AD गुणा BC AC प्लस DC गुणा AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों में AC कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा AD प्लस BC इंटू AC और AD प्लस DC आपको जोड़ हो जाएगा AC। ठीक है, तो AC डॉट AC बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC गुणा AC बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अर्थात समकोण त्रिभुज में आपने फिर में तो पाइथागोरस फिर में तो पढ़ी थी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का प्लस लंब का वर्ग, आधार प्लस लंब यानी शेष दो भुजाएं। ठीक है, तो आपने ये सिद्ध पाइथागोरस फिर में आपने ये सिद्ध कर ली है कि क्या नाम है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें दो प्रमेय कुछ प्रमेय और हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय की प्रमेय, अभी आपने क्या करी थी पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ी थी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अब आपको एक त्रिभुज दिया है, वो आपको ये नहीं बोला समकोण है,
उसमें ये दे रखा है कि किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर है, यानी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो वह त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ये इसकी विलोम में है, जिसका प्रूफ आपको बुक में दिया है, देख लीजिए। नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करा है, विरोधाभास विधि से आप आसानी से उसको कर लेंगे, क्योंकि उस विरोधाभास विधि मैंने आपको कई बार समझा चुका हूँ। अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये यूट्यूब में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको जो आपने क्वेश्चन करी इसको किस तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ये बोलना है कि यदि त्रिभुज में तीन भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो और प्रकृति जांच करनी हो कि त्रिभुज समकोण है, न्यून कोण है या अधिक कोण, कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आप सबसे बड़ी जो भुजा दे रहे हो उसका वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मानो आपको दे रखी 5, 12 और 13, तो 13 का वर्ग आपने निकाल लिया 169। शेष दो भुजाओं के वर्गों का होगा 5 और 12 थी, 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। 25 और 12 25 और 144 दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 169। जब आप दोनों को जोड़ लेंगे तो 169 हो गया, 80 का वर्ग 169, यानी दोनों को वर्ग बराबर आ जाए, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग तथा शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये बराबर आ जाता है तो आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटा आता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से, तो त्रिभुज आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा, अर्थात तीनों कोण 90 से कम होंगे। और यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा आ जाता है, तो वह अधिक कोण त्रिभुज होगा, और जो सबसे बड़ी भुजा थी उसके सामने का कोण अधिक कोण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से किसी भी त्रिभुज की प्रकृति आसानी से बता सकते हैं कि वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, इसके बाद आपको एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज है उस पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आप आसानी मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद शेष क्वेश्चन जो बचेंगे वो आप खुद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन को पूछेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो दे रखा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण है, इस त्रिभुज में कर्ण की लंबाई की याद कीजिए। यानी आपको ये चेक करना है कौन से समकोण त्रिभुज, तो वही तरीका, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उन्होंने अलग निकाल लीजिए और शेष दो भुजाओं का वर्ग निकाल लीजिए। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आया समकोण त्रिभुज है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, 3 का वर्ग आपने निकाला 9, 6 का वर्ग निकाला 36, 9 36 कितना हो गया 45, और 8 का वर्ग 64। 45 जो है 64 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं है। लेकिन आप बता सकते हैं क्यों, क्योंकि सी का वर्ग जो है अधिक है दोनों से, यानी ये त्रिभुज कैसा बनेगा? अधिक कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। तो जो मैंने अभी आपको पीछे विधि बताई थी उसी विधि से आप चेक करिए कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। आपको ये नहीं बताना कि अधिक कोण त्रिभुज न्यून कोण है, लेकिन आप आसानी से बता भी सकते हैं। लेकिन आपसे बस ये पूछा गया कि समकोण त्रिभुज है या नहीं, अगर है तो कर्ण की लंबाई तो सबसे बड़ी भुजा होगी, वही कर्ण कहलाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से करिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। बाकी जो क्वेश्चन जो बीच में दे रखे हैं वो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित हैं, आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने 7th और 8th क्लास में उस तरीके के क्वेश्चन करे हैं, 9th क्लास में भी करे थे। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं का वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। यानी आपको ये सिद्ध करना है, समचतुर्भुज आपको दे रखा है ABCD, और ये सिद्ध करना है कि AB वर्ग BC वर्ग CD वर्ग प्लस AD वर्ग बराबर होगा AC वर्ग प्लस BD वर्ग। ठीक है, आपको जो भुजा दे रखी है तो आपने क्या करा है, AB BC CD और DA को A मान लिया। ठीक, आपने 9th क्लास में प्रमेय पढ़ी थी कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी AC और BD एक दूसरे पर लंब होंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, यानी OA AC और BD सब जो है एक दूसरे के आधे होंगे, यानी OA जो होगा वो AC का आधा होगा और OB जो होगा वो BD का आधा होगा। तो वही उन्होंने ले लिया कि AOB 90 ले लिया और OA AC का आधा और OB BD का आधा, तो और त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। तो OA वर्ग प्लस OB वर्ग बराबर क्या होगा, AB वर्ग। क्यों? क्योंकि 90 ये है, 90 के सामने की भुजा कर्ण, तो कर्ण OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग आपका जो होगा वो किसके बराबर होगा, OA प्लस OB का वर्ग जो होगा वो आपका होगा AB वर्ग के बराबर। ठीक है, और OA की जगह उन्होंने दिया हाफ AC और हाफ BD, और ये हो गया AC स्क्वायर 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर, 4 को ले गए इधर, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर हो गया आपका 4AB स्क्वायर।
ठीक है। और 4ab² का मतलब हो गया आपका ab² जो होगा 4ab² ac² प्लस bd² का 4ab और चारों भुजाएं बराबर होती है तो 4ab की जगह ab bc वर्ग और cd वर्ग, ठीक है। तो ये हो गया आपका ab वर्ग प्लस cd प्लस da वर्ग बराबर ac² प्लस bd², यानी एक समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपने सिद्ध कर लिया है। इसी तरीके से आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि एक 18 मीटर ऊंचे खंभे, आपको एक 18 मीटर ऊंचा खंभा दे रखा है, उसको ऊर्ध्वाधर एक तार एक सिरा जोड़ा हुआ है, ऊर्ध्वाधर सिरे का एक सिरा जोड़ दिया यहाँ पे, तो दूसरा सिरा खूंटे से जोड़ा है, खूंटे से बांधे, एक तार लिए 24 मीटर, ठीक है, और तार की लंबाई है 24 मीटर। वो पूछ रहे हैं कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार बिल्कुल स्ट्रेट तना हुआ खड़ा रहे, बिल्कुल तार जो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हो जाए, मतलब थोड़ा सा भी ढील इसमें ना रहे। तो आपसे ये दूरी पूछी, तो देखिए भाई खंभा खड़ा होगा 90 डिग्री कोण पे, तो ये लंबाई आपको ऊंचाई 18, कर्ण हो गया 24 मीटर, ये पूछिए। तो ए बी वर्ग प्लस ए सी वर्ग बराबर बी सी वर्ग, किससे पाइथागोरस फिर में से लगा दीजिए और इसको हल कर लीजिए। तो उन्होंने इसको हल करा तो ये आपको हल करके x का मान 6√7 आ गया, जो कि आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके का और पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित एक सवाल और है, दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर, देखिए आपके पास दो खंभे दे रखे हैं, एक 6 मीटर का और एक 11 मीटर का, ये दो खंभे खड़े हुए हैं, ठीक है, आधार पर इनकी दूरी 12 मीटर है। तो ये पूछा है कि इनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये दूरी आपको पूछी है और आपको ये दूरी 12 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो आपने क्या करा, यहाँ से एक लंब खींच लिया डी ई, देखिए जब ये 12 से नीचे भी दूरी 12 है तो ये भी दूरी कैसी होगी 12 मीटर, ठीक। अब ये 6 मीटर है तो ये भी 6 और पूरी कितनी थी 11, 11 में से 6 माइनस करें तो ऊपर कितनी रहेगी 5। अब इस वाले त्रिभुज में आ जाइए सी डी ई में, तो डी ई का वर्ग जो होगा वो सी प्लस सी का वर्ग सी डी वर्ग के बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय से वही उन्होंने किया, देखिए सबसे पहले सी निकाल लिया, बी सी माइनस सी ई और बी ई के जो लिख दिया ए डी के बराबर लिख दिया, तो 11 माइनस 6 बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूरी जो है x मीटर मान ली और इसमें इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी और इसको हल कर लिया तो ये आपकी 13 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सवालों को करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो भी सवाल आपके रह गए हैं वो आप करिएगा, जो नहीं आया वो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ और लाइक कीजिए, और जो भी आपकी समस्या है उसको कमेंट कीजिए। मैंने काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इन वीडियो को नहीं दिख रहे हैं, तो उनको सबके साथियों को कहिए कि वीडियो को देखते रहें। ये चैप्टर 6 आपका आज पूरा होता है और उसके बाद आज मैं आपको रिवीजन कराऊंगा और हो सकता है जल्दी आपका टेस्ट लिया जाए जिसमें आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए जो भी आपकी समस्या है वो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।